नागार्जुन कहते हैं कि सब निस्वभाव है, किसी की सत्ता नहीं है, कर्मकर्ता और फल इसकी लोक व्यवहार के दृष्टि से ही सत्ता है, बाकी सब निस्वभाव है, कोई सत्ता नहीं। तो फिर धर्म और आध्यात्म का महत्व क्या है? जिसके लिए अहम की कोई सत्ता नहीं, उसके लिए धर्म और अध्यात्म का कोई महत्व भी नहीं। नागार्जुन जिसकी बात कर रहे हैं उसको न धर्म चाहिए न अध्यात्म। आप अपनी बात करिए, आपके लिए अहम है या नहीं है? पूरा बौद्ध दर्शन इसी बुनियाद पर खड़ा है कि अहम तो है ही नहीं। प्रक्रियाएं हैं, दुख है, सुख है, प्रकृति है, अहम नहीं है। दुख हो सकता है, दुखी कोई नहीं है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। पर उसके लिए ठीक है जो अहम से मुक्त हो गया और जिसका अहम गिर गया, झड़ गया। आप अपनी बात कहिए, आप क्या बोलते हैं? दुख है या मैं दुखी हूं? जब आप ये कहना शुरू कर दें कि दुख है और दुखी कहने वाला स्वयं को मिथ्या है, तब नागार्जुन की बात आपके लिए प्रासंगिक होगी। अभी तो नहीं है। ये बड़ा छलावा बनता है, समझिए बात को। नो सेल्फ के नाम पर जब आप अहम की सत्ता को ही अस्वीकार कर देते हैं, तो अब अहम का विलय और विसर्जन कैसे होगा? घर में कूड़ा है, आपने उस कूड़े की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया, तो अब उसकी सफाई कैसे होगी? तो अहम के छुपने का बहाना बन जाता है अहम की सत्ता का अस्वीकार। जो है ही नहीं उसका कोई उपचार करने की भी तो जरूरत नहीं ना। अब अहम बहुत खुश होता है, हम बहुत खुश होता है। उसने घोषणा कर दी है कि मैं हूं ही नहीं। अब जब वो है ही नहीं तो उसका उपचार क्या करना? तो अहंकारियों के लिए ये दर्शन अक्सर बड़ा सुविधाजनक हो जाता है, ऊंचा दर्शन है, पर सिर्फ उनके लिए जो सत्य के पारखी हों, जिन्हें सत्य ही चाहिए। जिन्हें सत्य नहीं चाहिए उनके लिए ये दर्शन आत्मघातक है।